देयर आर नो शॉर्टकट्स ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट की नहीं होता कि आज हम यहाँ हैं तो कल यहाँ आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होता, ना ही कभी होगा। एक बार ना एक किसान होता है और वो भगवान से दिन रात ये कह रहा होता है कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं भी सभी की तरह गाड़ी पर चलूं, मेरे पास भी बंगला हो, देन मैं भी अच्छे अच्छे खाना खाऊं। तो पता है उस गांव में ना एक साधु महात्मा थे और गांव में ये खबर फैलाई जाती है कि किसी भी इंसान को कोई भी समस्या, देन वो गुरु जी के पास आए और उनसे वो समस्या का समाधान अपना लेके जाए। और साथ में ये भी कहा जाता है कि महात्मा जी कुछ बीज देते हैं जिससे कि समस्या का समाधान हो जाता है। देन ये खबर जब वो किसान सुनता है तो वो खुश हो जाता है, वो फूले नहीं समाता एंड वो भी गुरु जी के पास जाना चाहता है। और आखिर में वो जाता है। जब वो गुरु जी के पास जाता है तो वो गुरु जी उसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या चाहिए, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें मेरे पास घिसती हुई ले चली आई। दिन वो किसान मुस्कुराता है और कहता है कि गुरुजी मुझे अमीर बनना है। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है। तो वो उसे कुछ बीज देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम बस जमीन में बो देना और फिर अपने मन से, अपनी सोच से इसे आगे तुम इसका देखभाल करना, देन तुम कुछ दिन बाद अमीर बन जाओ, तुम्हारा नाम शोहरत सब कुछ होगा तुम्हारे पास। एंड 1 साल बाद मैं फिर आऊंगा इस गांव में, देन तुम मेरे पास आना मुझे थैंक यू कहने की। वो किसान खुश होता है और वो खुशी खुशी अपने घर वो बीज ले जाता है एंड वो बीज को अपने बगीचे में ले जाकर उसे बो देता है। और फिर वो हर रोज वो उसे देखता है कि इसे कुछ हो रहा है या नहीं, कोई जादुई चमत्कार हो रहे हैं या नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? क्या वो इंसान सच में बीज बोकर वो अमीर बनेगा? क्या उसका वो विश फुलफिल होगा? देन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है वो किसान डिप्रेस्ड होने लगता है, वो हताश होने लगता है, उदास होने लगता है। उसे लगता है कि इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ तो हो ही नहीं रहा, कोई तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। देन ऐसे ऐसे उसकी उम्मीद की सारी किरण खत्म होती जाती। देन 1 साल बीत जाता और वो गुरुजी वापस उस गांव में आते हैं और वो ये जानकर थोड़ी खुश हो जाता है एंड वो गुरुजी के पास अगेन जाता है और कहता है कि आपने तो झूठ कहा, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, मैं गलत था। दिन वहाँ पे एक और किसान को लाते हैं और उससे पूछते हैं कि जो मैंने बीज तुम्हें दिए थे क्या उससे कुछ हुआ? तो वो किसान कहता है हाँ गुरुजी, मैं अमीर बन गया। देन इन सब के बीच में वैसा क्या था जो इस किसान ने नहीं करा और उसने करा? तो उसका आंसर ये है, पता है, जो गुरुजी वो बीज दिए थे वो बीज फूल का था और अगर वो उस बीज को समय पे पानी देता, सिंचाई करता तो उससे वो पुष्प खिलता, देन उस पे शहद बनती, मधुमक्खियां आती, देन वो शहद का व्यापार कर सकता था। लेकिन ऐसा तो उसने कुछ सोचा ही नहीं और जो किसान सोचा वो आज यहाँ से यहाँ। दिन इसी तरह हम सोचते हैं, बस सोचते ही रहते हैं कि कोई चीज़ मिल जाए। अगर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते तो हम उसी का दोष देते हैं, मेरे पास तो ये नहीं है। देन लेसन ऑफ अ स्टोरी,
क्या है, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? वो क्या था जो एक किसान ने किया था, जो कि अमीर बन चुका था, और एक आज भी वहीं स्टक था। ठीक उस बीज की तरह हमारे पास भी सोच है, हमारे पास भी कुछ चीजें हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दिन हम ये सोचते ही कहाँ है, हम तो बस जो नहीं है उसके भरोसे बैठे रहते हैं। Then I start today.